थोड़ी देर के बाद मैं श्रुति का हाथ पकड़कर नीचे आ गया। मेरा हाथ छुड़ाकर वह जाते हुए बोली, सोहन एक काम करना। मैंने पूछा, क्या? छत पर पड़ी खून की बूंदों को पानी से साफ कर देना। इतना कहकर वह चली गई और हाथ में बाल्टी लेकर छत की ओर मैं चल दिया। श्रुति उस रात के बाद फिर मुझे दिखाई न दी। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थीं। मैंने कई दिन तक की तड़प के बाद अपने दिल को तसल्ली दी और वह जब अगले साल गर्मियों की छुट्टियां बिताने आएगी तो जी भर के उससे बात करूंगा, उसे आगोश में ले लूंगा। मगर मेरे लाख इंतजार करने के बाद वह फिर कभी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए हमारे गांव नहीं आई। मैं अपनी टीन एज में एक लड़की की तरफ आकर्षित हुआ। उसके जिस्म को मैंने हासिल किया था। मैं जब भी तन्हा लेटता मुझे लगता कि मैं किसी हसीना के जिस्म से लिपटा हुआ हूँ। मेरी नस नस काम ज्वर से जल उठती। मैं बेचैन हो जाता। मैं कोशिश करता कि रात में अकेला ना रहूं, बस इसलिए दोस्तों के साथ देर रात तक घूमा करता। ऐसे ही एक रात मैं पास के एक गांव की महफिल में पहुंच गया, जहां तवाइफें अपने हुस्न के अजब समा बांध रही थीं। लोग उनके थिरकते कदमों की लय पर वाह वाह कर रहे थे। मेरी नज़र भी ऐसे ही लयबद्ध थिरकते एक जोड़ी पांव पर टिक गई थी। वह एक मेरी उम्र की सुंदर नैन नक्श वाली तवायफ थी, जिसे लोग सुहानी के नाम से पुकार रहे थे। जब तक सुहानी उस गांव में रही, मैं रोज उसकी महफिल में हाजिर होता रहा। मेरी इस हाजिरी को यकीनन उसने तवज्जो दी थी, और यह तवज्जो इतनी गहरी थी कि एक रात जब वह रक्स की महफिल के बाद कमरे में आराम कर रही थी, तो मैं उसके पास पहुंच गया और उसने मुझे देखते ही अपने पास लेटी दूसरी तवायफ को बाहर जाने का इशारा करके मेरी और अपनी मरमरी बाहें फैला दी। जिस काम जड़ को श्रुति ने मेरे शरीर में जगाया था, उसे मैं सुहानी की बाहों में शांत करने लगा। यहाँ तक कि जब वह अपने गांव आई तो मैं अपने एक दोस्त के साथ वहां भी जा पहुंचा, और वहीं पर मैंने नीलू को देखा। नीलू सुहानी की छोटी बहन थी और उससे भी ज़्यादा हसीन। नीलू को देखने के बाद जब मैं सुहानी के साथ लेटता तो मुझे लगता कि मैं नीलू के साथ लेटा हूँ। नीलू के प्रति मेरी आकर्षित निगाहों को शायद सुहानी और उसकी माँ ने समझ लिया था, इसलिए वे दोनों गाहे बगाहे मुझे नीलू से दूर रहने की हिदायत देती रहती थी। नीलू अब मेरे ख्वाब में आने लगी थी। इसी बीच मुझे लखनऊ के एक कॉलेज में बीटेक में एडमिशन मिल गया। लखनऊ जाने से पहले मैं नीलू को पाना चाहता था, उसकी गोद में सिर रखकर सोना चाहता था। अपनी इसी सोच के लिए मैं उस रात सुहानी के घर जा पहुंचा। एक बड़ी महफिल उस रात सुहानी के घर सजी हुई थी। मुझे देखकर सुहानी मुस्कुरा उठी। मेरे पास आकर वह बोली, आओ सोहन, बैठो। मैंने पूछा, सुहानी, यह महफिल, ये इतने लोग किस लिए? नीलू के लिए, वह मुस्कुराई। मैं समझा नहीं। नीलू का नाम आते ही मैं उतावलेपन से बोला, आज उसकी नथ उतराई है। सुहानी मेरे करीब आकर मेरी कमीज के बटन खोलते हुए बोली, नथ उतराई। कोठों की इस भाषा से मैं अब तक बखूबी परिचित हो चुका था और अच्छे से इसका मतलब भी जानता था। मैंने एक झटके से सुहानी को अपने से परे ढकेल दिया। जमीन पर सुहानी के गिरने की आवाज़ सुनकर वहां पान चबाते हुए उसकी माँ आ गई थी। जमीन पर सुहानी को गिरा देखकर वह हाथ नचाकर बोली, ये क्या हो रहा है? मैं भी तनिक तेज आवाज में बोला, मुझे नीलू से दूर रहने की हिदायत देकर तुम लोग उसकी नस उतराई की रस्म कर रहे हो? हाँ तो तुम्हें ऐतराज क्या है? क्या हक है? सुहानी की माँ एक कोने में रखे पीक दान में पान की पीक थूकते हुए बोली, मैं नीलू को चाहता हूँ। तुम नीलू को नहीं बल्कि उसमें उसके जिस्म को चाहते हो, जिसकी कीमत किसी ने 25,000 रुपये दी है। सौदा हो चुका है। सौदा? मैं तनिक रौब से बोला, एक मासूम लड़की का सौदा करके तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर वह अधेड़ औरत बिफर गई। न जाने कितनी बातों की बौछार उसने मुझ पर कर दी। बस मुझे उसकी आखिरी बात याद रही, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आकर
घुटनों पर बैठकर हमारे पैर चूमते हैं। वहां से निकलते हुए मैंने कहा, तुम्हारे पैर चूमे हमारा जूता। मेरी बात सुनते ही वह दहाड़ कर बोली, एक दिन किसी हम जैसी के पैर भी तू भरी महफिल में ही छुएगा। उस दिन मुझे याद करना। वह चिल्ला रही थी। उसके वह शब्द पिघलते शीशे की तरह मेरे कानों में उतर रहे थे। मैंने पलट कर भी नहीं देखा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। लखनऊ शहर में मेरे जवान होते जिस्म में अंगड़ाई भर दी थी। जिधर देखो उधर खूबसूरती बिखरी पड़ी थी। अब मैं 19 साल का सजीला नौजवान था जो लखनऊ के एक मशहूर कॉलेज से बीटेक कर रहा था। मैं पढ़ने में तो बचपन से ही होशियार था और इसी वजह से क्लास में मेरी धाक बैठ गई थी। लड़के और लड़कियां सब मेरी तरफ आकर्षित थे, पर मैं सिर्फ लड़कियों की तरफ आकर्षित था। जब खूबसूरत लड़कियां स्लीवलेस टॉप और स्किन टाइट जीन्स पहनकर खूबसूरती की गुड़िया बनकर मेरे सामने आती और होठों पर मुस्कान लाकर हाय सोहन कहती, तो मेरा दिल बल्लियों जैसा उछल जाता। मेरे मन और शरीर में जो ज्वर श्रुति ने भरा था, ना तो वह उतरा था और ना ही उसकी माँ का दिया हुआ दंश कम हुआ था, बल्कि यूं कहें तो और उफन उठा था। दोस्तों, इसके आगे क्या होता है वो कहानी के अगले भाग 3 में है। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ में भाग 3 के लिए कमेंट करें, तो मैं भाग 3 बना के जल्दी से अपलोड करूँगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपकी दाहिनी तरफ एक बेल आइकन लगी है, उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी कहानियाँ सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।